जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। हमने जितने भी प्रश्न लिए हैं सभी आपके एग्जाम में आ चुके हैं, तो इसलिए यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रेमचंद की कीर्ति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था वह है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हमारा ऑप्शन है सोजे वतन, कर्मभूमि, गबन या फिर निर्मला। राइट आंसर है ऑप्शन ए सोजे वतन। प्रेमचंद की वह कौन सी रचना थी जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था, तो वह थी सोजे वतन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम गद्यकार है बालकृष्ण भट्ट, लल्लूलाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। राइट आंसर है ऑप्शन बी लल्लूलाल। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है, तो लल्लूलाल। लल्लूलाल की एक प्रमुख रचना जो आपके एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, उसे आपको याद रखना है, वह है प्रेम सागर। कौन सी है? प्रेम सागर। अगला क्वेश्चन है, दुलाई वाली किस विधा की रचना है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हमारा ऑप्शन है कहानी, रेखाचित्र, उपन्यास या फिर संस्मरण। राइट आंसर है ऑप्शन ए कहानी। दुलाई वाली किस विधा की रचना है, तो यह एक कहानी है। बात करें इसके लेखिका की, तो इसकी लेखिका बंग महिला है। कौन है? बंग महिला, जिन्हें राजेंद्र बाला घोष के नाम से भी जाना जाता है। और बंग महिला यानी राजेंद्र बाला घोष हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार भी हैं, जिनकी पहली कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें हैं। आपको याद रखना है क्योंकि इनकी पहली कहानी आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इनकी पहली कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें, जिसका प्रकाशन 1904 में हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना है कब हुआ था? 1904 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए एक सही शब्द है। कविराज, आंसू कवि, महाकवि या फिर कवीश। राइट आंसर है ऑप्शन बी आंसू कवि। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो आंसू कवि। अगला क्वेश्चन है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है 1910, 1893, 1800 या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1893। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रखना है 1893 में वाराणसी में हुई थी। कब हुई थी? 1893 में वाराणसी में। बात करें इसके संपादक की, तो इसके संपादक बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह थे। आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हमारा ऑप्शन है आर्य भाषा परिवार से, द्रविड़ भाषा परिवार से, देव भाषा परिवार से या फिर भारोपी भाषा परिवार से। राइट आंसर है ऑप्शन बी द्रविड़ भाषा परिवार से। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है, तो द्रविड़ भाषा परिवार से। अगला क्वेश्चन है, अमरस क्या है? एक काव्य दोष, एक संचारी भाव, एक काव्य गुण या फिर एक अलंकार। राइट आंसर है ऑप्शन बी एक संचारी भाव। अमर्ष क्या है, तो एक संचारी भाव। और संचारी भावों की संख्या 33 होती है। आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अर्थ अलंकार का भेद नहीं है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हमारा ऑप्शन है उपमा, अतिशयोक्ति, रूपक या फिर यमक। राइट आंसर है ऑप्शन डी यमक। इनमें से कौन सा अर्थ अलंकार का भेद नहीं है, तो वह है यमक। यमक शब्द अलंकार का भेद है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए तथा भिन्न भिन्न अर्थ हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? हमारा ऑप्शन है अनुप्रास, श्लेष, यमक या फिर अर्थ अलंकार। राइट आंसर है ऑप्शन सी यमक अलंकार। जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए तथा भिन्न भिन्न अर्थ हो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, तो यमक अलंकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आपको बताना है कि इन चारों में से गुण संधि किस में है। राइट आंसर है ऑप्शन डी देवेंद्र में। बात करें देवेंद्र के संधि विच्छेद की, तो इसका संधि विच्छेद देव प्लस इंद्र होगा। क्या हो जाएगा? देव प्लस इंद्र। और इसमें कौन सी संधि है, तो गुण संधि। अगला क्वेश्चन है, मनोहर शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी विसर्ग संधि। मनोहर शब्द में कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि। बात करें इसके संधि विच्छेद की, तो इसका संधि विच्छेद मन प्लस हर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मन प्लस हर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? हमारा ऑप्शन है मैं कल नहीं जाऊँगा, यह फूल सुंदर है, हवा धीरे धीरे बह रही है या फिर आज हम स्कूल जाएंगे।
राइट आंसर है ऑप्शन सी, हवा धीरे धीरे बह रही है। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? तो वह है हवा धीरे धीरे बह रही है। इसमें धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षणभंगुर किस प्रकार का विशेषण है? दशाबोधक, स्वादबोधक, कालबोधक या फिर गुणबोधक? राइट आंसर है ऑप्शन सी, कालबोधक। क्षणभंगुर किस प्रकार का विशेषण है? तो यह कालबोधक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यंजन अस्पष्ट संघर्षी है? काफी अच्छा प्रश्न है। हमारा ऑप्शन है ज, र, ह या फिर श। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ज। इनमें से कौन सा अस्पष्ट संघर्षी व्यंजन है? तो वह है ज। और अस्पष्ट संघर्षी व्यंजनों की संख्या 4 होती है। बात करें उन चारों अस्पष्ट संघर्षी व्यंजनों की तो वह हैं च, छ, ज और जा। इनको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मनमाना में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या फिर बहुव्रीहि समास? राइट आंसर है ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास। मनमाना में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और यह प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा शुद्ध है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मानवीकरण। क्या हो जाएगा? मानवीकरण। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हमारा ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी को, विद्यापति को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को? राइट आंसर है ऑप्शन ए, माखनलाल चतुर्वेदी को। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को। बात करें विद्यापति को तो इनको मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्रांतिवादी या क्रांतिकारी कवि भी कहा जाता है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंधी पी से कुत्ता खाए का अर्थ है? हमारा ऑप्शन है सब और विपत्ति, कमाए कोई खाए कोई, दिखावा कम काम ज़्यादा या फिर मूर्ख लेकिन न्यारा? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कमाए कोई खाए कोई। अंधी पी से कुत्ता खाए का अर्थ क्या हो जाएगा? तो कमाए कोई और खाए कोई। अगला क्वेश्चन है, जिस पर आक्रमण किया गया हो उसके लिए एक शब्द है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हमारा ऑप्शन है आक्रामक, आक्रांत, आक्रमिक या फिर आक्रांता? राइट आंसर है ऑप्शन बी, आक्रांत। जिस पर आक्रमण किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो आक्रांत। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मयूर का तद्भव रूप है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आपको बताना है कि मयूर का तद्भव रूप इनमें से कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोर। मयूर का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तो मोर। अगला क्वेश्चन है, शब्द सत्य के मूलतः कितने भेद हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3। शब्द सत्य के मूलतः कितने भेद होते हैं? तो 3, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है? असाध्य, दुसाध्य, साधनहीन या फिर श्रम साध्य? राइट आंसर है ऑप्शन ए, असाध्य। जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो असाध्य। अगला क्वेश्चन, कैंची किस भाषा का शब्द है? हिंदी का, अंग्रेजी का, पुर्तगाली का या फिर तुर्की का? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, तुर्की का। कैंची किस भाषा का शब्द है? तो तुर्की भाषा का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द है? चंद्रशिखर, चंद्रशेखर, चक्रधर या फिर चंद्रग्रहण? राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रशेखर। जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो चंद्रशेखर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है? सेवा सदन, निर्मला, प्रेमाश्रय, गोदान? राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोदान। प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा है? तो आपको याद रखना है गोदान। गोदान का प्रकाशन वर्ष 1935 में हुआ था। बात करें प्रेमचंद के पहले उपन्यास की तो इनका पहला उपन्यास सेवा सदन है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1918 है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? हमारा ऑप्शन है कोई, यह, जो या फिर कुछ? राइट आंसर है ऑप्शन बी, यह। इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? तो वह है यह। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हमारा ऑप्शन है पाली, प्राकृत, संस्कृत या फिर अवहट्ट? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अवहट्ट। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? तो अवहट्ट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है,
नीलगाय में कौन सा समास है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, कर्मधारय समास। नीलगाय में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? 50, 51, 52 या फिर 55? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 52। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है या कितनी है? तो 52। अगला क्वेश्चन है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय व खाए बौराय जग या देखे बौराय दिए गए दोहे में किस अलंकार को दर्शाया गया है? हमारा ऑप्शन है उपमा अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार या फिर अन्योक्ति अलंकार। राइट आंसर है ऑप्शन बी, यमक अलंकार। दिए गए दोहे में कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार। अगला क्वेश्चन है, यदि ए ऐ ओ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः ऐ आय औ आओ हो जाता है, यह संधि कौन सी है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है। हमारा ऑप्शन है दीर्घ, गुण, वृद्ध या फिर अयादि। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अयादि। क्या हो जाएगा? अयादि। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष या फिर बहुव्रीहि? राइट आंसर है ऑप्शन ए, द्विगु समास। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? तो द्विगु समास। अगला क्वेश्चन है, पुत्र का पर्यायवाची शब्द है तनय, सुता, आत्मजा या फिर दुहिता? राइट आंसर है ऑप्शन ए, तनय। पुत्र का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? तो वह है तनय। अन्य सभी आपके पुत्री के पर्यायवाची हैं। आपको याद रखना है किसके पर्यायवाची हैं? पुत्री के। अगला क्वेश्चन है, जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है जिजीविषा, जिज्ञासु, जिज्ञासा या फिर ज्ञातज्ञ? राइट आंसर है ऑप्शन बी, जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जिज्ञासु। अगला क्वेश्चन है, जिसका जन्म छोटी जात में हुआ हो के लिए उपयुक्त तो शब्द है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और यह प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। हमारा ऑप्शन है अंडज, सूत्र, अंत्यज या फिर अछूत? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंत्यज। जिसका जन्म छोटी जात में हुआ हो उसके लिए उपयुक्त तो शब्द क्या हो जाएगा? तो अंत्यज। अगला क्वेश्चन है, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द है हवन सामग्री, वन काष्ठ, शुष्क काष्ठ या फिर समिधा? राइट आंसर है ऑप्शन डी, समिधा। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? तो समिधा। अगला क्वेश्चन है, पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है दावाग्नि, बड़वाग्नि, जठराग्नि या फिर मंदाग्नि? राइट आंसर है ऑप्शन सी, जठराग्नि। पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? तो जठराग्नि। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना या फिर मयंक? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मयंक। इनमें से चांदनी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो वह है मयंक। मयंक चंद्रमा का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? तो चंद्रमा का। अगला क्वेश्चन है, डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? हरियाणवी, अर्धमागधी, अवधी और ब्रज के योग से बनी भाषा या फिर अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी। डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? तो अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पक्षी शब्द का पर्यायवाची है अंशुक, द्विज, वरुण या फिर तरुण? राइट आंसर है ऑप्शन बी, द्विज। पक्षी शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो द्विज। और द्विज अनेकार्थी शब्द भी है जिसका अर्थ ब्राह्मण, पक्षी और दांत भी होता है। अगला क्वेश्चन है, स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? काफी अच्छा प्रश्न है और आपको बताना है कि स्वल्प का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प कौन सा है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सु प्लस अल्प। क्या हो जाएगा? सु प्लस अल्प। बात करें यहाँ पे संधि की तो यहाँ पे यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि। अगला क्वेश्चन है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? स्वर, बोली, व्याकरण या फिर व्यंजन? राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो स्वर। और स्वरों की संख्या कुल 11 होती है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त को, सुमित्रा नंदन पंत को, रामवृक्ष बेनीपुरी को या फिर मुंशी प्रेमचंद को?
राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामवृक्ष वेनीपुरी को। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो रामवृक्ष वेनीपुरी को। और रामवृक्ष वेनीपुरी की दो प्रमुख रचनाएं जो आपकी एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं, उनको आपको याद रखना है। पहली है गेहूं और गुलाब, दूसरी है माटी की मूर्तें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हमारा ऑप्शन है कौन, वह, हम या फिर तुम। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कौन। इनमें से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? तो वह है कौन। अगला क्वेश्चन है, किसी कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुष्ठान। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है? तो अनुष्ठान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? हमारा ऑप्शन है प्रभाकर, सुधाकर, दिनकर या फिर दिनेश। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुधाकर। इनमें से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो वह है सुधाकर। सुधाकर चंद्रमा का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का। अगला क्वेश्चन है, जनार्दन किसका पर्यायवाची है? राम का, कृष्ण का, विष्णु का या फिर ब्रह्मा का? राइट आंसर है ऑप्शन सी, विष्णु का। जनार्दन किसका पर्यायवाची शब्द है? तो विष्णु का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संभव है कि कल हमारा परिणाम निकलेगा। इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हमारा ऑप्शन है समान भविष्यत, सामान्य भूत, संभाव्य भविष्यत या फिर अपूर्ण वर्तमान। राइट आंसर है ऑप्शन सी, संभाव्य भविष्यत। क्या हो जाएगा? संभाव्य भविष्यति। अगला क्वेश्चन है, अतरंग का सही विलोम है बहुरंग, बहिरंग, सबरंग या फिर कुरंग? राइट आंसर है ऑप्शन बी, बहिरंग। अतरंग का सही विलोम क्या हो जाएगा? तो बहिरंग। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? हमारा ऑप्शन है नेह, नग्न, क्षमा या फिर नख। राइट आंसर है ऑप्शन ए, नेह। इनमें से कौन सा तत्सम नहीं है? तो वह नेह है। नेह तद्भव शब्द है। बात करें इसके तत्सम की, तो इसका तत्सम स्नेह होता है। क्या होता है? स्नेह। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।